यहाँ राजेश की रहस्यमयी ट्रेन यात्रा की कहानी दी गई है। रहस्यमयी टिकट। राजेश एक पत्रकार था। उसकी नौकरी थी सच्चाई को सामने लाना, लेकिन इस बार जो सच उसे मिला वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना था। एक दिन उसे एक पुराना लिफाफा मिला जिसमें एक ट्रेन का टिकट था, रात 11:15 की कालरात्रि एक्सप्रेस। ये ट्रेन किसी भी रेलवे सिस्टम में दर्ज नहीं थी। टिकट पर लिखा था, सिर्फ वही सवार हो सकता है जो सच्चाई जानना चाहता हो। राजेश को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन उसका खोजी मन इसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। वो उसी रात स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ी थी एक पुरानी काली ट्रेन, कोहरे से ढकी, जैसे सदियों से वहां खड़ी हो। ट्रेन की शुरुआत। डिब्बा अंदर से और भी पुराना लग रहा था। लकड़ी की सीटें, धुंधले शीशे और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा। ट्रेन में कुल मिलाकर 6 यात्री थे। सभी चुप, अपनी अपनी जगह पर बैठे। राजेश ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाती है? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, जहाँ सच्चाई दफन है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर की रोशनी गायब हो गई और सन्नाटा गहराता गया। पहला यात्री। आधी रात को ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी, नाम था मृत्युपथ। वहां से एक और यात्री चढ़ा, एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ। जैसे ही वो डिब्बे में आई, तापमान एकदम गिर गया। बाकी यात्रियों ने नजरें झुका लीं। राजेश ने गौर किया, उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कुछ मिनट बाद बगल में बैठा एक युवक अचानक कांपने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी आंखें उलट गईं। सबने देखा पर कोई हिला नहीं। राजेश चिल्लाया, डॉक्टर, कोई मदद करो। तभी सफेद साड़ी वाली औरत ने धीरे से कहा, यह उसका समय था, अगला तुम हो सकते हो। अतीत की परछाइयां। राजेश डर गया, लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही थी। खिड़की के बाहर अब जंगल नहीं, कब्रिस्तान दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि वो एक छोटे गांव में है, जहां एक ट्रेन हादसा हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए थे। किसी ने ब्रिज को उड़ाने के लिए बारूद लगाया था। ट्रेन को नहीं रोका गया। कोई पत्रकार इस खबर को दबा गया था। जब राजेश जागा, उसकी जेब में एक पुरानी अखबार की कतरन थी। 1942, पत्रकार ने ट्रेन हादसे को छुपाया, 212 मौतें। उसने जाना, ट्रेन उन आत्माओं की है जिनकी मौत की कहानी अधूरी है। मौत की टिकट। ट्रेन अब एक सुरंग में जा रही थी। अचानक सभी यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। वे इंसान नहीं, भूत थे, जले हुए, खून से लथपथ, आंखों में गुस्सा। राजेश डर से चीखने लगा। तभी वो बुजुर्ग आदमी सामने आया और बोला, तुमने टिकट लिया है सच्चाई जानने का। अब उसे दुनिया को बताना तुम्हारा काम है, लेकिन एक कीमत पर। क्या कीमत? राजेश ने पूछा। तुम्हें इस ट्रेन को दोबारा छोड़ने की इजाजत सिर्फ तभी मिलेगी जब तुम सबकी कहानी लिख दोगे, और तब तक ये ट्रेन हर रात तुम्हें बुलाती रहेगी। आखिरी स्टेशन। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। राजेश होश में आया, अपने बिस्तर पर, पसीने से लथपथ, लेकिन उसका कैमरा और नोटबुक उसके पास थीं, ट्रेन की तस्वीरों से भरी। वो समझ गया, ये सपना नहीं था। अगले दिन उसने अखबार में लेख छापा, कालरात्रि एक्सप्रेस, वो ट्रेन जो मृत आत्माओं